नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस किस पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन जो क्लास है जूम ऐप पे रनिंग में है अभी इस समय, और इसके साथ ही हमारी एक ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास के लिए प्लानिंग है। 1 जुलाई से एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और वो यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ सोशियोलॉजी का भी हमारा जो क्लास है वो लाइव ऑनलाइन क्लास के लिए एक योजना है 1 जुलाई से। तो अभी क्लास अभी रनिंग में है, अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, उसके बारे में सारी डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारी जो मॉर्निंग जो क्लास थी जूम ऐप पे, आज हम लोगों ने वहाँ पर यूनिट 8 का जो परिवार और विवाह से संबंधित जो अवधारणा होती है उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था। स्पेशली विवाह के संबंध में विवाह का विनिमय सिद्धांत हम लोगों ने लेवी स्ट्रॉस के अनुसार पढ़ा था। उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने का एक संरचनात्मक सिद्धांत। मैंने कहा प्रथम रिश्तेदारी यानी इसको नातेदारी भी बोल सकते हो, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, इसको ये बुक ही है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये बुक है जिसके अंतर्गत इन्होंने सर्वप्रथम प्रथम रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन इन्होंने किया है। ठीक है, तो फिर एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप प्रथम रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने का एक संरचनात्मक सिद्धांत है। अब इन्होंने ये सिद्धांत किसके संदर्भ में दिया है? बंधन एलाइन सिद्धांत, समाज सिद्धांत, मानव सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। मैं आपको अभी जस्ट ही तुरंत मैंने आपको बताया कि विवाह सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, उसके साथ ही स्पेशली विवाह के संबंध में जो विनिमय सिद्धांत था लेवी स्ट्रॉस के अनुसार उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज है वर्क वहाँ पे, तो इसी वजह से कुछ आवाज आ रही है, आप लोग नोटिस करिए। ठीक है, तो बंधन एलाइन सिद्धांत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंधन या एलाइन सिद्धांत। मैं आपको बताना चाहूंगा बंधन और एलाइन सिद्धांत क्या होता है। इसके अंतर्गत इन्होंने जो विवाह के संबंध में इन्होंने एक चर्चा की, विवाह के संबंध में इन्होंने 2 प्रकार के विनिमय की बात, यानी इनका मानना था कि आदिम जो सरल समाज था उसमें 2 प्रकार के विवाहों का विनिमय का प्रचलन था। एक प्रकार का जो था विनिमय वो प्रत्यक्ष विनिमय पर आधारित था। प्रत्यक्ष विनिमय में क्या होता है? जिस समूह किसी एक समूह का जो व्यक्ति होता है किसी अन्य समूह से जब किसी स्त्री को विवाह से लेके आता है अपने घर में, उसी समूह में ही अपनी बहन को भी क्या करता है? देने का कार्य करता है। ये होता है प्रत्यक्ष विनिमय विवाह पर आधारित। दूसरा सामान्यीकृत विनिमय होता है सिद्धांत। उसके अंतर्गत क्या होता है? उसके अंतर्गत जिस समूह से कोई व्यक्ति विवाह के माध्यम से स्त्रियों को लेके आता है, उस समूह में अपनी बहन को विवाह के संबंध में ना देकर किसी अन्य समूह में क्या करता है? विवाहित करता है। ये है सामान्यीकृत विनिमय सिद्धांत, और दूसरा क्या था? प्रत्यक्ष विनिमय सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत विवाह के विनिमय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने? लेवी स्ट्रॉस ने। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख देता हूँ, लेवी स्ट्रॉस। ओके, सेकंड क्वेश्चन है अलायंस सिद्धांत के, अलायंस एलिमिनेशन को मत समझिएगा, अलायंस सिद्धांत के प्रभाव को किन क्षेत्रों में अनुभव किया गया? किन क्षेत्रों में? मानव विश्लेषण, दर्शन शास्त्र, राजनीति दर्शन और सभी। पहली बात तो मानव विश्लेषण तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ये तो आपको पता है कि मानव विवाह के ही संदर्भ में बात की जा रही है। दर्शन शास्त्र, दर्शन में भी, राजनीति दर्शन, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यानी चारों सही होंगे इसके संबंध में। नेक्स्ट है बंधन सिद्धांत। बंधन सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? मैंने कहा बंधन सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? पहला अनाचार वर्जित, आचार वर्जित, व्यवहार वर्जित और समाज वर्जित। देखिए इसमें जो वर्जित लगा है, वर्जित का यहाँ पर आशय प्रतिबंधों से है,
मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो वर्जित का यहाँ पे जो आशय है वो प्रतिबंधों से, प्रतिबंध लगाने से। तो बंध अनाचार आधारित यानी जो आचार के विरुद्ध हो, जो समाज के मूल्यों के विरुद्ध हो, उस पर क्या करना, प्रतिबंध लगाना। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको पता है कि बंधन के सिद्धांत में इन्होंने विवाह को समझाया, विवाह को समझाया और विवाह से संबंधित जो भी इन्होंने बताया, जो भी वर्जना थी, वो इन्होंने एक नाम दिया था इसका, निकटाभिगमन निषेध। निकटाभिगमन निषेध ये एक प्रकार की वर्जना है, एक प्रकार की वर्जना है या निषेध है, प्रतिबंध है, जो अपने निकट के संबंधियों के बीच में विवाह संबंधी प्रतिबंध लगाता है। यानी इस निषेध के अंतर्गत जो रोक होता है, अपने से निकट के जो संबंधी होते हैं उनमें विवाह नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। इस प्रकार का वर्जना या प्रतिबंध निकटाभिगमन निषेध कहलाता है। ये आपके अभी पिछले एग्जाम में आया भी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आचार या अनाचार। आचार तो हो जाएगा समाज के मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने पर, उस पर प्रतिबंध, और व्यवहार वर्जित तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो समाज के मूल्यों के अनुरूप न हो उन पर प्रतिबंध लगाना। तो मूल्यों के अनुरूप कौन चीज नहीं, क्या नहीं होगा, अपने समूह, अपने निकट के संबंधियों में विवाह करना, ये क्या होगा, ये मूल्यों के विरुद्ध होगा समाज के। तो यहाँ पर अनाचार वर्जित क्या हो जाएगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके संबंध में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिन स्टूडेंट ने हमारी मॉर्निंग में क्लास की है बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। इसके साथ ही साथ जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि ऐसे सरल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो भी अच्छे से कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ये हमारे कम्युनिकेशन में कुछ बाधाएं हैं, ये इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन बाधा, ठीक है, वो शोर, ठीक है, सबसे बड़ा बाधा ये माना जाता है शोर को। हम लोग शायद नेट के प्रश्न पत्र में जब कम्युनिकेशन का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे भी। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, तो आप इसमें मैनेज करिए थोड़ा, आज ही बस ऐसा है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें देखिए सुमेलित करने वाला था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे बनाया नहीं, बस डायरेक्ट हम आपको बुकों का नाम बता देते हैं, ठीक है, बुक को लिखने वाले आप इसको रट लीजिएगा डायरेक्टली। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल जो एंथ्रोपोलॉजी बुक है उसको किसने लिखा, तो आपको बताना चाहूंगा स्ट्रक्चरल जो एंथ्रोपोलॉजी बुक है वो लेवी स्ट्रॉस का है। किसका है, लेवी स्ट्रॉस, लेवी स्ट्रॉस। और मेथड्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये मेथड्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये बुक किसकी है, तो ये बुक आपका है मेथड्स। एक पहले हम थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये किसकी बुक है, थियरी ऑफ, ये है नॉडेल की, नॉडेल। और सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये किसकी हो जाएगी, मर्टन की। और थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर मेथड्स इन सोशल थियरी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्राउन का, मेथड्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये हो जाएगा ब्राउन का, ब्राउन। ये सब सारी बुकें हैं, आप इसको अच्छे से ऐसे रट लीजिएगा, ठीक है। आई होप इतना अच्छा लगा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज द फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसको थोड़ा मैं यूज करूंगा क्योंकि बड़ा आएगा पूरे। पहला क्वेश्चन है, संरचनावाद का अर्थ सामाजिक संरचना के आधार पर, आप लोग ट्राई भी करते रहिएगा इससे, सामाजिक संरचना के आधार पर
आदिम और आधुनिक समाजों का आदिम व आधुनिक समाजों का आदिम व आधुनिक समाजों का विश्लेषण करना है। विश्लेषण करना है। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना को समझने हेतु सामाजिक संरचना को समझने हेतु सामाजिक संरचना को समझने हेतु इसके निर्माणक तत्वों अंशों का ज्ञान होना आवश्यक है। अंशों का ज्ञान होना आवश्यक है। अंशों का ज्ञान होना आवश्यक है। ब्राउन ने सामाजिक संरचना को सामाजिक संरचना को एक अनवरत गतिशीलता के रूप में अनवरत गतिशीलता के रूप में देखा है। कोड देख लीजिए थोड़ा। कोड है पहले में क्या है, 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, और डी है 1 2 3। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, हम लोग आज ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। क्वेश्चन है, संरचनावाद का अर्थ सामाजिक संरचना के आधार पर आदिम व आधुनिक समाजों का विश्लेषण करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लेवी स्ट्रॉस के संबंध में मुख्य रूप से है। संरचनावाद में सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सामाजिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन आधुनिक समाज और प्राचीन समाज के संदर्भ में किया। सरल समाज और जटिल समाज किस प्रकार किया, इन्होंने कहा कि जो विवाह संबंधी जो सामाजिक संरचना के अंतर्गत इन्होंने नातेदारी संरचना का वर्णन किया, और नातेदारी में विवाह को तत्व माना। विवाह को तत्व को एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने बताई। अब इन्होंने विवाह का सकारात्मक नियम और नकारात्मक नियम 2 प्रकार के बताए। तो सकारात्मक जो नियम है वो विवाह संबंधी किसके संदर्भ में पाया जाता है, वो आपका आधुनिक समाज में है। जबकि विवाह से जो नकारात्मक संबंध पाया जाता है वो आप यहाँ पे देखिए, मैं गलत बोल गया। विवाह संबंधी जो सकारात्मक जो नियम होता है वो नियम होता है आपके कहेंगे कि असरल समाज में, और जो जटिल समाज होता है आधुनिक समाज, उसमें नकारात्मक नियम पाया जाता है। कैसे? आज सकारात्मक नियम का यहाँ पे आशय ये है कि उसमें विवाह से संबंधित कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि बहन भाई के बीच भी विवाह संभव हो सकता है। आदिम समाज या सर्व समाज की ऐसी विशेषता है कि सकारात्मक नियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अन्य अपने समूह के, अपने निकट के संबंधियों के साथ विवाह कर सकता है। जबकि आधुनिक या जटिल समाज के संदर्भ में, समाज में जो विवाह संबंधी जो प्रचलन है वो क्या है, वो इस पर नकारात्मक यानी इस पर प्रतिबंध है कि वह अपने नजदीक के जो लोग हैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, उसे अपने समूह से बाहर विवाह करने पर बल देता है वो। ठीक है, ये चीजें तो ये है इसके संबंध में, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक संरचना को समझने हेतु इसके निर्माणक तत्व अंशों का ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक संरचना तत्वों के मिलने से बनता है, तो उसके तत्वों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप सामाजिक संरचना को जान सकते हो। ब्राउन ने सामाजिक संरचना को एक अनवरत गतिशीलता के रूप में देखने का प्रयास किया। बिल्कुल राइट है। अगर किसी ने ब्राउन के बारे में पढ़ा है
जिन लोगों ने हमारी क्लास की है सोशल थिंकर की, ब्राउन के संबंध में पढ़ा है, तो वो बिल्कुल अच्छे से जान रहे होंगे कि इसे अनवरत गतिशीलता के रूप में देखने का प्रयास किस प्रकार संरचना को किया। एक गतिशील पहलू और एक स्थिर पहलू के संदर्भ में उन्होंने बताया प्रकार और संरचना को। संरचना में बताया कि एक स्थिरता होती है, जबकि प्रकार क्या होता है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ये है इसके संबंध में। आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके आधार पर? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हम लोग आज बस यहाँ इसमें बस हम यहीं तक देखते हैं और हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कल आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन शाम को एक वीडियो आपको फिर से प्रोवाइड की जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो नए हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र और सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस और उससे संबंधित व्याख्याएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके बारे में अगर एक डिटेल्ड आपको नोट्स के रूप में अगर आपको लेना है या पढ़ना है अच्छे से, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।